धर्म से लेके कर्म तक बनारस शहर अपने अनेक खूबियों के लिए पहचाना जाता है और अगर इसकी गहराई जानने की कोशिश करें तो शायद कभी खत्म नहीं होगी। ब्रह्मांड के बीचों बीच स्थित इस ग्रह का सबसे पुराना शहर है बनारस। कहते हैं कि शिव के त्रिशूल पर यह बसा हुआ है। भगवान शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर रूप भी है। अघोरियों को इस धरती पर भगवान शिव का जीवित रूप इसीलिए माना जाता है। अघोरियों के अनुसार मृत्यु और मृत शरीर उत्पत्ति का ही एक भाग है और वह जले हुए शरीर से निकली हुई राख और नरमुंडों को अपने क्रिया में शामिल कर लेते हैं। बनारस के अनेक रहस्यमय कहानियों में से एक कहानी अघोरियों की भी है जो हमें ये सोचने को मजबूर कर देती है कि दुनिया जैसे दिखती है वैसी है नहीं। मूल रूप से अघोरियों की शुरुआत बाबा कीनाराम से होती है, जिनका जन्म बनारस के निकट रामगढ़ में सन 1601 में हुआ था। बाबा कीनाराम 170 साल तक जीवित रहे। बाबा पर अघोरियों की कुल देवी माता हिंगलाज का आशीर्वाद था। बाद में उन्हें भगवान दत्तात्रेय ने भी दर्शन दिए थे, जिन्हें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। बाबा कीनाराम ने अघोर प्रथा शुरू किए और कीनाराम स्थल या यह कहें कृंगकुंड स्थल का निर्माण कराया था, जो आज बनारस में है। बाबा कीनाराम जिस गद्दी पर बैठकर प्रवचन दिया करते थे, उसे आज भी मंत्रों से बांध कर रखा गया है, क्योंकि यह कई बार हवा में उड़ चुकी है। अघोरियों का यह तीर्थ स्थल बनारस के रविंद्रपुरी में स्थित है, जिसका पुराना नाम बेलवरिया था। अघोरी अनुयायियों के अनुसार बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी बाबा कीनाराम के ही अवतार हैं। इसके अलावा कोई भी शमशान घाट अघोरी अनुयायियों के लिए धार्मिक स्थान है। बाबा कीनाराम स्थल पर ही एक कृंगकुंड नामक कुंड भी है। ऐसा माना जाता है कि 5 रविवार और मंगलवार को यहाँ के विधान के अनुसार इस कुंड में स्नान कर लेने से इंसान के असाध्य से असाध्य रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि निसंतान दंपत्ति की गोद भी भर जाती है। इस कुंड का निर्माण 400 साल पहले बाबा कीनाराम ने स्वयं कराया था। कहा जाता है कि एक बार एक ब्राह्मणी को बच्चा नहीं हो रहा था, तो वह संत तुलसीदास के पास गई, लेकिन उसे वहां पर निराशा ही हाथ लगी। बाद में वह ब्राह्मणी बाबा कीनाराम के पास गई, तो बाबा कीनाराम ने अपनी कुबड़ी से 4 बार उसको छुआ और इसके बाद उस ब्राह्मणी को 4 बच्चों की प्राप्ति हो गई। बाद में जब संत तुलसीदास को पता चला तो उन्होंने बाबा कीनाराम से पूछा, तो बाबा कीनाराम ने कहा, जो न दे राम वह दे दे कीनाराम।